सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ये अपना लेक्चर नंबर 3 है और रोटेशन में अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ किए हैं बहुत ही क्रिटिकल है। आई होप आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से कर लिया होगा, राइट। लास्ट स्लाइड में हमने आपको ये वाला फोटो दिखाया था कि इसको हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अभी भी सिचुएशन वही चलने वाली है, बट अब हमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन को भी इस्तेमाल करना है, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने एक सिचुएशन लिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे एक रॉड है, आप देख सकते हैं, और ये रॉड आपको इस एंड पे ना हिंज है। रॉड का मास m, रॉड का लेंथ l है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में है, यानी कि जैसे ही आप इस रॉड को रिलीज करोगे, ग्रेविटी माता जो है इसे इस प्रकार से घुमा के नीचे ले जाएगी। बढ़िया है सर। अब देखिए, जनरली आपको इन सवालों में क्या तो सवाल में आपको कुछ मेंशन करेगा भी नहीं, और अगर कर भी देता है तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि भैया यहाँ जो है ना, ये जो आपको हिंज है, राइट, यहाँ पे आपको सब कुछ स्मूथ है, यानी कि कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे आपको स्मूथ है। तो अब आपके साथ क्या होगा भैया, ये जब आपका इस प्रकार से गिर रहा होगा, हमने ठीक है मान लिया स्मूथ है, हटा दीजिए इसको यहाँ से। जब आपको ये ऐसे घूमना शुरू करेगा तो यहाँ पे आपको रिएक्शन फोर्सेस आएंगे, आपको यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। मान लीजिए N1 है आपके पास, N2 है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जब ये रॉड आपको गिर रहा है तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, यानी N1 और N2 का कोई वर्क डन नहीं है। वर्क डन क्या है कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इस सिचुएशन में आपका जो ये एंड है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो वहीं पे ही है, ठीक है। यानी N1 N2 का कोई वर्क डन है नहीं, और इसके अलावा आपको कोई यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है। तो जो भी है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी जब ये रॉड आपको इस हिसाब से नीचे गिरता है। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा सकते हैं वो मैंने आपको अभी कन्विंस कर दिया, ठीक है। कन्विंस हो जाओ। अब क्या है कि चलिए एक रैंडम सिचुएशन लेते हैं, जनरल सिचुएशन लेते हैं कि रॉड घूमते घूमते आपको इधर तक आ जाती है। मैंने बोला कि भैया रॉड घूमते घूमते यहाँ तक आ चुकी है आपको, बढ़िया है। यहाँ पे वर्टिकल के साथ यहाँ पे ये आपका वर्टिकल है, ठीक बात है। फर्ज कीजिए कि ये आपको थीटा एंगल घूम जाती है, तो सर हम कैसे पता करेंगे? शुरुआत में आपको इसका ओमेगा 0 था, जब ये थीटा एंगल घूम गया है तो इस समय इसका ओमेगा कितना है और इस समय इसका अल्फा कितना है, ये दोनों चीज़ हमको जानना है, ठीक। तो सर ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, राइट। ओमेगा निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। आप जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे ना mgh, तो यहाँ पे h इस तरीके के बॉडीज का जहाँ पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे बॉडीज का आप जो h लेंगे वो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, आप पूरे बॉडी पे मत फोकस कीजिए, आप सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास को ट्रैक कीजिए। आपको जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास आपको देखिए घूमता 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 यहाँ तक आया, यानी फाइनली आपको सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आ चुका है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप तो ये देखिए कि सेंटर ऑफ मास ने कितना हाइट लूज किया, सेंटर ऑफ मास ने कितना हाइट लूज किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो मैंने बोल दिया कि भैया सेंटर ऑफ मास ने h हाइट लूज किया है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे सबसे पहले कह सकते हैं कि भैया लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे रोटेशनल है, देखिए प्योर रोटेशन हो रहा है इस एंड P के अबाउट। सर व्हाट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? भैया जितना हाइट लूज किया है, h हाइट लूज किया है, तो mgh का नुकसान हुआ है, लेकिन जब कुछ खोया तो कुछ पाया भी तो है। शुरुआत में ओमेगा 0 था, यानी यहाँ पे जो ओमेगा है दैट इज द गेन। तो आप इसको लिखेंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे रॉड के लिए यहाँ पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करना हो तो पहली बात तो आप समझिए आपका mgh में h कैसे निकालते हो। h कैसे निकालोगे भैया? वेरी वेरी केयरफुल। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका ये वाला जो चीज़ है ना, ये L/2 है। ये भी देखना कि मैंने थीटा कहाँ से लिया था, ये वाला चीज़ आपका L/2 है। सो दिस इज योर L/2, राइट, एंड दिस इज योर एंगल थीटा। अगर आपको इसको देखना हो, ये एंगल थीटा है, यानी कि आपका ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला मेरा L/2 था, तो सर ये वाली चीज़ तो L/2 साइन थीटा हो जाएगी।
L/2 साइन थीटा, सो दिस इज योर L/2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है सर, बढ़िया है। अब हाफ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड के अबाउट घूम रहा था, तो यानी कि सर ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ना आपको ओमेगा निकल के आ जाएगा। हमको ओमेगा सॉल्व नहीं करना है इस समय, आप रीअरेंज करेंगे, आपको ओमेगा का वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगा। ठीक है सर। जहां तक बात है सर अल्फा की, अल्फा आएगा आपको हमेशा टॉर्क के इक्वेशन से। दिमाग में ये सब अप्रोच सेट कर लीजिए। ओमेगा अगर आपको निकालना है तो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, और अगर आपको अल्फा निकालना है तो ये भैया टॉर्क से आएगा। टॉर्क यानी कि इस सिचुएशन पे जब एंगल ये थीटा है, इस सिचुएशन पे आपको एंड पी के अबाउट क्या टॉर्क लग रहा है, तो भैया फोर्स जो होगा वो तो धरती माँ का ही फोर्स होगा, यानी कि mg का ही टॉर्क लगेगा। आपको mg इस तरीके से है, राइट। इस mg का दो कंपोनेंट आप ले लोगे, इस mg का आप दो कंपोनेंट ले लोगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया ये एंगल थीटा है, यानी ये 90 माइनस थीटा है, यानी ये एंगल थीटा है। यानी कि ये जो mg था, mg cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क अबाउट पॉइंट P। तो आप लिखोगे कि सर टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, और सर टॉर्क को आप लिख सकते थे mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई L/2। आपने लिखा mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई L/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन अबाउट द एंड ही लेंगे, ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहां से आपको अल्फा भी निकल के आ जाएगा। क्लियर एकदम। सो ये सब अपने को आना चाहिए कि अगर रॉड आपको रोटेट कर रही है, आपने रॉड को वर्टिकल से छोड़ दिया है, आपने उसको हॉरिजॉन्टल से एक वेलोसिटी दे दी है, कोई भी आपके पास सिचुएशन हो, ओमेगा निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टॉर्क से आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड, राइट। बहुत से बच्चे ना ये H निकालने में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो मैं फिर से बता दूं, सेंटर ऑफ मास को आपको ट्रैक करना है। सेंटर ऑफ मास आपका कितना हाइट गिरा है, आपको उसी पे ही फोकस करना चाहिए। वो H हाइट था, ये वर्टिकल हाइट है, तो हमें ये वर्टिकल हाइट कैसे मिलेगा, ये आपको स्लैंट हाइट है L/2, ये वाली एंगल आपको थीटा थी, तो ये वाली चीज आपको L/2 साइन थीटा है। ठीक है सर। अच्छा, देखिए किस तरीके से हमको और सवाल बन सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड। आपके पास यहाँ पे सिंपल सा सिचुएशन है, मासलेस रॉड है, और मासलेस रॉड पे आपको 3 पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंट पे प्लेस्ड है, m m n m। रॉड की टोटल लेंथ आपको समझ में आ रही है, स्मॉल l है। तो हमसे पूछता है कि भैया जब ये रॉड वर्टिकल बन जाएगी, है ना, आपने इसको छोड़ दिया, शुरुआत में तो ओमेगा 0 था, ये गिरते गिरते वर्टिकल होएगी, तो जब ये वर्टिकल हुआ रॉड तो इसका ओमेगा कितना है। जब ये रॉड गिरते गिरते इस प्रकार से वर्टिकल होता है तो इसका ओमेगा कितना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है। चाहो तो एक बार खुद से भी ट्राई करो। कॉन्सेप्ट इतना ही है कि भैया लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली बात, यहाँ पे पॉइंट मासेस है, ये रॉड मासलेस है, तो रॉड का कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। जो भी आपको लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, वो आपको लिखना पड़ेगा इन पॉइंट मासेस के लिए। ठीक है सर। अच्छा, शुरुआत में रॉड का ओमेगा 0 है, इस मोमेंट पे मान लेते हैं कि जब वो वर्टिकल था, इस मोमेंट पे इसका ओमेगा मान लेते हैं। ठीक बात है सर। तो क्या लिखेंगे, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे भैया हर पार्टिकल का अपना अपना लॉस हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले सारे के सारे पार्टिकल यहां थे, अब बाद में क्या हुआ, बाद में आपको क्या हो रहा है कि ये वाला पार्टिकल यहां पे आया है, इसका लॉस कितना हुआ है, L/3 का हुआ है। ये वाला पार्टिकल घूम के यहां आया, तो इसके हाइट में जो लॉस हुआ है दैट इज डिफरेंट, दैट इज योर 2L/3। और इस वाले पार्टिकल की अगर तुम बात करोगे, ये तो पूरा का पूरा L ही लॉस कर दिया, ये तो पूरा का पूरा L हाइट लूज किया है। तो यहां पे लॉसेस में क्या क्या लिखोगे, mg/L/3 प्लस mg/2L/3 प्लस mgl। दिस इज द टोटल लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक,
अच्छा सर, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि भैया यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम नहीं था, यहाँ पे आपको पॉइंट मास सिस्टम है, तो क्यों हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास को पहले निकाले और उस कॉम्प्लिकेशन में पड़े? यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देख सकते थे, और दिस विल लीड टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम? तो भैया सारे के सारे का मास आपको एम 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 है, एम डी स्क्वायर एम डी स्क्वायर एम डी स्क्वायर जोड़ दो ना, ये आपको मास है। जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है वो पॉइंट L/3 दूरी पे है, तो ml/3 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली m, ये वाला मास 2L/3 की दूरी पे है, तो दिस इज योर 2L/3 का होल स्क्वायर, और तीसरा वाला L दूरी पे था तो ml स्क्वायर। क्लियर है सर? यहां से अगर तुम देखोगे तो आपका ml स्क्वायर कॉमन निकल के आएगा, दिस इज योर 1/9, दिस इज योर 4/9 एंड दिस इज योर +1। सो आई कैन सी ओवर हियर दिस इज योर ml स्क्वायर, यहाँ पे आपको 5/9 है, यानी कि 5 + 9/9, सो दिस इज योर 14 ml स्क्वायर बाई 9। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, ना यू कैन सी देयर इज नथिंग लेफ्ट ओवर हियर, L/3 + 2L/3 इज लकीली L, तो बेसिकली लेफ्ट साइड में ना आपको 2 mgl है, और ये आपको हाफ आई की जगह आप यहाँ पे लिखोगे 14 ml स्क्वायर बाई 9, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इसको कट किया तो ये 7 हो जाएगा, m और एक l, m और एक l आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 to 18, सो 18g डिवाइडेड बाई 7 into l, राइट। तो हमको यहाँ पे ओमेगा पूछा था, तो ओमेगा हो जाएगा 18g/7l का अंडर रूट। देख लीजिए, सवाल में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट एस्पेक्ट नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे यहाँ पे लॉसेस निकालने हैं। हर पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हमने लिखा है, और वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो आपका इलस्ट्रेशन है इसमें भी हमको सिचुएशन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। अ मास इज अटैच टू अ पुल्ली थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, मास, पुल्ली, और ये आपको बीच में धागा। द पुल्ली इज अ सॉलिड डिस्क विथ रेडियस r, तो ये पुल्ली एक डिस्क है, उसका रेडियस r है, राइट। द कॉर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क, यानी कि जब ये मास नीचे जाएगा तो ये डिस्क भी आपको क्लॉकवाइज घूमेगा। The mass is released from rest at a height h from the ground, and at the instant mass reaches the ground, the disk is rotating with angular velocity omega. The mass of disk is how much? हमको सवाल में डिस्क का मास नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, आपने सिस्टम को रिलीज कर दिया, सिस्टम आपका गिर रहा है, सो बेसिकली ये मास m जो है वो आपको h हाइट लूज किया, तो h हाइट लूज किया बोले तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर कुछ खोया है तो सिस्टम ने कुछ पाया भी होगा, एंड दैट पाया थिंग इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोला कि मान लो कि जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले, जस्ट ग्राउंड को यहाँ से h हाइट ये आपको नीचे फॉल किया, तो मैंने बोला कि भैया जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी जो वेलोसिटी है उसे आप v मान लो। अच्छा, ये आपको ओमेगा से घूम रहा है, कब? जब आपको ये मास v से जस्ट टकराने ही वाला था फ्लोर से। तो एक बात तो तय है ना कि भैया ये जो आपका v होगा वो ओमेगा r के बराबर होगा। ये जो आपका पुल्ली है इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, यानी कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, जब पुल्ली का ओमेगा है तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा इंटू r होगा, और इसी ओमेगा r से तो यानी कि ये ब्लॉक भी नीचे मूव कर रहा था उस समय। ठीक है, अच्छा, तो सर हमें पता चल गया कि इतना कुछ रिलेशन है जिंदगी में। अब आपके पास क्या है, अब यहां पे लिखिए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम। हमने सिस्टम को एक साथ लिया है। जब आप पूरे सिस्टम को लेते हो तो टेंशन आपको इंटरनल हो जाएगा, उसका कोई वर्क डन नहीं होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ इसका ही नुकसान हुआ है। ये पुल्ली का सेंटर ऑफ मास वहीं पे ही है, तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है mgh का। ठीक है, mgh का, इसको ब्लू हटा दो, येलो कर देते हैं। दिस इज योर mgh इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी में इस ब्लॉक का भी है, दैट इज योर हाफ mv स्क्वायर, और ये पुल्ली का भी आएगा, दैट इज योर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। हमको सवाल में ना ओमेगा दिया है गिवन में, तो एक काम करो तुम इस v को ओमेगा आर से रिप्लेस कर दो, ओमेगा आर से रिप्लेस कर दो। ऊपर से ये जो I है भैया, ये एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या बात, अपने को निकालना क्या था भाई, अपने को निकालना है मास ऑफ द डिस्क, अपने को चाहिए कैपिटल M, राइट। अब तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, आपको है ना चीज़ों को बस रीअरेंज करना है। सो इफ आई लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये जो 2 है ना, ये जो आपका 2 है इधर ले चलो, 2mgh इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपका 2 हट जाएगा, एंड वी नीड दिस फेलो, तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर भी कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ से आपको mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट 2mgh माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M। ठीक बात है। और भी अगर तुम चाहो तो एक m भी बाहर कॉमन खींच सकते थे, तो ये m आपका बाहर कॉमन खींचा चला जाएगा, और चाहो तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को आप अंदर भी भेज सकते थे, ठीक है, इसको अंदर भी, व्हाटएवर, तो आपका रिजल्ट इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से देखिए सवाल बहुत आसानी से खत्म हो गया है। यू नीड नॉट फाइंड द एक्सेलरेशन एंड देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एवरीथिंग, दैट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर यू। अच्छा, यहां देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी, है ना, आपके पास एक रॉड ए बी है इस प्रकार से, ठीक है सर, ऑफ मास m एंड लेंथ l प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ रफ ग्राउंड, इट्स अपर एंड इज टैप्ड slightly so that it starts falling and there is sufficient friction present at its lower end so that it does not slip। हमसे बोला कि आपने इसको हल्का सा टच करके छोड़ दिया तो ये नीचे गिरना शुरू करता है, और जब ये गिरता है ना तो यहाँ पे फ्रिक्शन की आप चिंता ना कीजिए, फ्रिक्शन इतना है कि वो इस रॉड के कॉन्टैक्ट पॉइंट को है ना स्लिप नहीं होने देगा। यानी आप तो ऐसा मान के चलिए कि इस बी पॉइंट के अबाउट ही पूरा पूरा रॉड नीचे गिरने वाला है, यही आपको मुद्दा है। अब देखिए जब ये आपको नीचे इस प्रकार से गिर रहा होगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को तो डिस्प्लेस नहीं कर रहा। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है वो 0 है, जिसका मतलब हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ठीक है। falling there is sufficient, find the acceleration of the rod's center of mass when it is at an angle theta to the vertical during the motion। अच्छा, हमसे कह रहा है कि भैया ये रॉड आपको गिरते गिरते जब वो गिर रहा था तो रास्ते में वो एंगल थीटा बना रहा था विद द वर्टिकल, समझ रहे हो, ये रॉड भाई साहब आपको एंगल थीटा बना रहे हैं विद द वर्टिकल, तो इस मोमेंट पे इसके सेंटर ऑफ मास का टोटल एक्सेलरेशन कितना है। सर व्हाई आर यू टॉकिंग इन दीज टर्म्स टोटल एक्सेलरेशन, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी, हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है कि अगर रॉड के पास ओमेगा भी है अल्फा भी है तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों होगा। शुरुआत में आपका ओमेगा 0 है, बाद में रॉड के पास कुछ ओमेगा भी है और कुछ अल्फा भी है। सर आप ओमेगा कैसे निकालोगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन सिखा दिया पैटर्न, सेंटर ऑफ मास को ढूंढिए, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, सेंटर ऑफ मास बाद में यहाँ पे है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका कितना नुकसान हुआ हाइट का, अगर तुम देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का इतना ही तो नुकसान हुआ है, राइट, यही बनाते हैं बस, चलो खैर दिखाई देते, हटाओ।
तो अगर तुम केयरफुली देखो तो सर ये जो दूरी है वो दूरी है कितनी, व्हाट इज दिस h, व्हाट इज दिस h, कैन यू से दैट व्हाट इज दिस h? सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली बाबा, यहां से लेके यहां l/2 है, जिसका मतलब सर ये वाली जो चीज है ना ये l/2 cos थीटा है, और सर सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल हाइट l/2 है। सर हमें तो h चाहिए, तो h तो l/2 माइनस l/2 cos थीटा होगा। समझ में आ गया, हटा रहे अभी हम, है ना, इतना देर तक थोड़ा ना दिखाएंगे कि चीज को। तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जहां पे आपका जो ये h है दैट इज योर l/2 1 माइनस कॉस थीटा, दिखाया था ना अभी l/2 और l/2 cos थीटा, तो उसका डिफरेंस तो यही होगा, इज इक्वल टू हाफ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से m और l और 2, m और एक स्क्वायर और एक 2 अपना मिट जाएगा। सो हियर वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/l, है ना, 3g/l, और यहां पे अपने पास 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा भी है। तो ये अपना है ना ओमेगा स्क्वायर आ गया निकल के। अब इस मोमेंट पे आपका अल्फा कितना है वो तो टॉर्क बताएगा, अभी सिखा दिया था। तो टॉर्क में तो भैया ये जो mg है इसका ये वाला कंपोनेंट से आपको टॉर्क निकल के आएगा। आप यहाँ पे mg का भी कंपोनेंट ले सकते थे या फिर लेंथ का, सिखाया है मैंने। तो ये अगर मेरा mg है, ये एंगल थीटा, तो बोले तो ये भी एंगल थीटा, तो हमको दिख रहा है कि सर ये वाला mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा। तो सर जो टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे दैट इज योर mg साइन थीटा इंटू l/2, यही तो टॉर्क हुआ, ये mg साइन थीटा और परपेंडिकुलर लेंथ l/2, दिस इज इक्वल टू i इंटू अल्फा, i इंटू अल्फा। सो यहां से आपका m और l ही कटेगा, एंड यहां से आपको अल्फा दिख रहा है 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय योर 2, 3g साइन थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू l, एक l भी आएगा। ठीक है, बढ़िया है सर, l आएगा ना जी, हाँ हाँ। अब देखो, अब आपके पास अल्फा है और आपके पास ओमेगा स्क्वायर भी है, हमें अब चाहिए सेंट्रीपिटल और टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। ना लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, अब आप चाहो ना तो इसको हटा दो, ये तो समझ में आ गया ना क्या था यहाँ पे। तो सर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ये वाला आपका a1 बोल दो, इसको a2 बोल दो। तो सर a1 की जो वैल्यू होगी वो तो अल्फा इंटू l/2 होगा, है ना भैया। रॉड का आपको अल्फा और ओमेगा पता चल गया है, तो अगर अल्फा है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा टैंजेंशियल वो तो अल्फा इंटू ये वाली लेंथ होगी ना l/2। तो ये अल्फा है, इसमें l/2 मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज योर 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2l मल्टीप्लाइड बाय योर l/2, राइट। l से l आपका मरा, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी योर 3g साइन थीटा अपॉन 4। दूसरा अपने को निकालना है a2। Now a2 is your centripetal acceleration which is omega square radius। रेडियस क्या मतलब, यही तो होगा ना l/2। सेंटर ऑफ मास जो है वो तो l/2 रेडियस पे घूम रहा है, दिस इज योर l/2, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर को बचा के रखा हुआ था अभी तक हमने। तो इस वाले टर्म के साथ आपको l/2 मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखेंगे कि ये बचेगा 3g/2 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। हमसे सवाल में ना तो a1 पूछा ना तो a2 पूछा, हमसे सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो आपको दिखना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट योर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग इसको अब करने तो नहीं जा रहे हैं, आपको यहीं तक करके दिखा दिया है। इसके बाद दिस इज सिंपली योर मैनिपुलेशन। कॉन्सेप्ट समझिए, मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद तो एफबीडी बनाइए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, काम खत्म है, आपका खेला खत्म है एकदम। ठीक है, डन, राइट। आई होप कुछ सिली एरर ना रहा हो कहीं पे भी। अच्छा देखिए, सो इस तरीके से ना आपका एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड सवाल बन सकता है। सवाल की देखिए कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। कॉन्सेप्ट एक बार आपने पकड़ लिया कि भैया ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाना है तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, करते चलो, खेलते चलो, काम बनेगा। ठीक बात है।
अब जो अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। देखिए जिस तरीके से हमने अभी तक इतने सारे एनालॉजीज देखे हैं, लीनियर में हमने जो जो पढ़ा उसका रोटेशनल हमने एनालॉजी देखा है। कहने का मतलब है कि हमने मास का एनालॉजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एनालॉजी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड का वेलोसिटी का एनालॉजी एंगुलर वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, फोर्स का एनालॉजी हमने यहाँ पे टॉर्क देखा। तो भैया जब इतना कुछ देखा है तो लीनियर मोमेंटम का एनालॉजी होता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज सिंबल इज कैपिटल एल, राइट। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? सबसे पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम समझते हैं एक पॉइंट मास के लिए। जिस प्रकार से आप टॉर्क, किसी फोर्स का आप टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हो या किसी एक्सिस के अबाउट लिखते हो, उसी प्रकार से आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी हम किसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम को अगर हमको शब्दावली में लिखना पड़े, सो दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट और एक्सेस, राइट। तो क्या है, सपोज कीजिए आपके पास ये पॉइंट है, सपोज कीजिए आपके पास ये पॉइंट है और आपका जो पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम आपको mv पता है, दिस इज नथिंग बट योर p। ये पार्टिकल आपको इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि भैया इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम देन एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट, ये जो आपका लीनियर मोमेंटम का लाइन है ना, ये जो लाइन है, अगर आपको इस पॉइंट O के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो O पॉइंट का इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए, विच इज एग्जैक्टली द सेम थिंग इन टॉर्क ऑल्सो, आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे भी आपने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और अगर आपको ये d डिस्टेंस पता चल गया तो भैया एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस इज नथिंग बट योर mvd, ठीक है सर। ऑफ कोर्स ये हमने आपको बड़े ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट की भाषा में भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब है अभी आपका जो पार्टिकल है लेटस से यहां पे था, यहां पे आपका पार्टिकल है, उसका मोमेंटम mv है और हमसे O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो O पॉइंट से डिस्टेंस, इस जहां पे आपका पार्टिकल है O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज नथिंग बट योर आर वेक्टर, है ना। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में समझना, यही आपका आर वेक्टर है। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में आपका जो है वो r क्रॉस p से दिया जाता है। इसको घूम फिर के, है ना, यही आने वाला, अभी आपको दिखा देते हैं। सो l वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस p। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। l इज इक्वल टू r p साइन ऑफ थीटा, यानी कि सर p इंटू r साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड मोमेंटम। सो r का डायरेक्शन आपको इधर की तरफ है और मोमेंटम का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो इधर हो जाएगा। अगर ये थीटा है यानी कि ये थीटा है, अगर ये r ये थीटा, तो क्या हम इस चीज को r साइन थीटा नहीं बोल सकते? जनाब d जो होगा वो आपको r साइन थीटा ही हो जाएगा। इसका मतलब आप यहां पे r साइन थीटा की जगह d लिख सकते थे। तो भैया देखिए घूम फिर के तो दोबारा से वही आ गया। तो हमने यहां पे क्या निष्कर्ष निकाला? ठीक है, आपका वेक्टर फॉर्म जो है r क्रॉस p से दिया जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं बेसिकली l वेक्टर का। अगर आप इस फोटो की हम बात करें कि भैया इस फोटो में बताइए एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है सर मैग्नीट्यूड इतना है, बट सर डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन किधर होगा? तो करो r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालना आता है ना, कीजिए r क्रॉस p। आपका जो r वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और आपका जो p वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। तो ऑफ कोर्स आपका जो l वेक्टर होगा वो r और p के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो r क्रॉस p राइट हैंड से निकाल लीजिए हाथ घुमा के। अगर आप r क्रॉस p करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो आपके तरफ पॉइंट कर रहा होगा। करके देख लीजिए, अपने चारों फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ पॉइंट कीजिए, कर्ल योर फोर फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर विच इज योर p ओवर हियर। तो आपका जो थंब है वो आपको दिखाएगा आउट ऑफ द प्लेन।
यानी कि इस सिचुएशन में जो मेरा एल वेक्टर का डायरेक्शन है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर हियर। क्लियर है सर? इस जगह आपको एक और चीज दिखाई देता है कि भैया आपका ये पार्टिकल पॉइंट ए पे हो, आपका पार्टिकल घूमते घूमते पॉइंट बी पे पहुंच जाए, या आपका पार्टिकल कहीं पीछे था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बार बार mvd ही होगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, आपका मन करता है तो फिर से, हालांकि आपने यहाँ पे डेरिवेशन देख तो लिया कि आपका ये जो r sin थीटा होगा वो आपको घूम फिर के हमेशा d ही आने वाला है ना? अगर b पे है पार्टिकल तो आप यहां से जोड़ोगे, ये कोई अलग ही डिस्टेंस r1 होगा, फिर से सर r1 sin थीटा तो d ही हो जाएगा। तो सर हमको यहां से समझ में आ गया कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट ही निकल के आ रहा है, बार बार mvd। इसलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम चुपचाप से mvd ही लगा देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, कैसे निकाला? तो क्रॉस प्रोडक्ट की जानकारी से हमने निकाला, राइट? r क्रॉस p के जानकारी से निकालते। डायरेक्शन इज फाउंड यूजिंग r क्रॉस p। ठीक बात है सर। सर ये तो कहानी हुई किसी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकालने का। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, बड़ा ही पॉपुलर सा आपको एक सिचुएशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। हमने टॉर्क में भी देखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने लास्ट लेक्चर में टॉर्क का भी देखा है इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सर प्रोजेक्टाइल में आपको, चलिए मैं एक सिचुएशन बना के देता हूं, है ना, और इसको हम लोग दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सर ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना। अभी एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक डिफरेंट सिनेरियो भी लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का और उसका इनिशियल वेलोसिटी जनाब u था, ये एंगल आपको थीटा है। ठीक बात है सर। हमसे किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा सकता है। सबसे आसान केस होगा जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो। तो यानी कि मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि भैया पार्टिकल जा रहा है। जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो बताइए व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, यानी मोमेंटम भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, mu cos थीटा। बढ़िया है सर। हमें इस सिचुएशन पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ पूछ रहा है। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया ये जो मोमेंटम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ विच इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट। यही तो हो गया आपका d। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा वो mu cos थीटा टाइम्स d निकल के आएगा। और सर हमें मैक्सिमम हाइट d निकालनी आती है, उसका तो फॉर्मूला ही पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। खेला ही खत्म हो गया, निकाल लिया हमने। और जहां तक बात डायरेक्शन की है तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से यहां पे एक r ड्रॉ कर दीजिए। इस r वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर। तो करो r क्रॉस p। आप जब r क्रॉस p करोगे आपका थंब इनटू द प्लेन आ रहा होगा, यानी कि सर जहां तक बात डायरेक्शन की है दैट इज इनटू द प्लेन, राइट। अगर मेरे लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इनटू द प्लेन मेरे लिए बेसिकली नेगेटिव k कैप हो जाएगा। तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी आंसर दे सकते थे, इसके साथ माइनस k कैप भी चिपका दो और यहां पे एक वेक्टर साइन लगा दो। ठीक है सर। तो ये आपको बखूबी पूछा जा सकता है। टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए निकालना आपके लिए काफी आसान था। कोई और रैंडम पॉइंट अगर आ जाता जीवन में तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे व्हेन वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स आल्सो। नाउ अभी तक हमने क्या देखा? हमने किसी पॉइंट मास का देखा एंगुलर मोमेंटम, लेकिन सर एंगुलर मोमेंटम किसी कंटिन्यूअस मास बॉडी का कैसे निकाल सकते हैं? तो एक काम करते हैं, आप यहाँ पे एक सिचुएशन लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, रैंडम शेप का बॉडी ले लीजिए। आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक बात है।
ये बॉडी आपको हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं कंटिन्यूस मास रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अभी हम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट का ही निकालेंगे। तो आपके पास एक बॉडी है और वो इस फिक्स्ड एक्सिस, ये एक्सिस आपको इनटू द प्लेन है, इसके अबाउट ये बॉडी आपको घूम रही है ओमेगा से। ठीक बात है। अब जनाब ये जो बॉडी है ये तो आपको बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। डीएम 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 डीएम, या फिर आप M1 M2 M3 कर सकते हो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, हम लोग 2-3 पार्टिकल को ही खाली कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको M1 पार्टिकल है ना, यहाँ पे आपको M2 पार्टिकल एंड सो ऑन। तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स है इन पे फोकस करते हैं। ये जो आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स है इन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल आपको इस पॉइंट सी के अबाउट ही घूम रहे हैं, वो भी सर्कुलर पाथ में। एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। इसका अपना सर्कल है, इसका अपना सर्कल है एंड सो ऑन। और सबके सर्कल का रेडियस क्या है? तो पहले वाले का रेडियस R1 है, दूसरे वाले का R2 है, तीसरे वाले का R3 है एंड सो ऑन। बढ़िया है सर। सर अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो M1 की जो वेलोसिटी होगी वो निकाल सकते हैं, M2 की निकाल सकते हैं, M3 की निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल, ये आपको हो जाएगा ओमेगा इंटू R1, ये हो जाएगा आपको ओमेगा इंटू R2, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू R3। तो सर यहाँ पे आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते थे सी पॉइंट के अबाउट, और सबको ऐड कर देंगे तो पूरे बॉडी का आ जाएगा। यानी कि सर अगर हमें पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो पहले का, दूसरे का एंड सो ऑन ऐड करते चलेंगे। हाँ जी सर। सर पहले का क्या है? MVD, मास वेलोसिटी, और ये R1 तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ पे तो चुपचाप से दिस इंटू दिस करना था रे बाबा। यानी कि M1 ओमेगा R1 स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर तुम यहां पे ओमेगा को कॉमन ले लो तो M1 R1 स्क्वायर प्लस योर M2 R2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो क्या आपको नहीं दिख रहा कि सर ये अंदर वाला चीज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया I इंटू ओमेगा, और सर यही तो मेरा रिजल्ट है। आपके पास अगर एक कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है, तो उस एक्सिस के अबाउट उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज I इंटू ओमेगा, जहां पे I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, बढ़िया है सर। यूनिट क्या हो जाएगा भैया? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये आपका ओमेगा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, और ओमेगा इज योर रेडियंस पर सेकेंड। सो बेसिकली ओमेगा का जो यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स ही है। सो दिस इज योर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है सर, आपने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपके पास एक रॉड है और ये रॉड आपको अपने एंड के अबाउट हिंज्ड है और ऐसे घूम रहा है। ये रॉड आपको ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा को ले लो 5 रेडियंस पर सेकेंड, रॉड का मास ले लो 2 kg, रॉड का लेंथ ले लो 2 मीटर। हमसे बोलता है कि भैया अभी रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। I कितना हो जाएगा? रॉड अपने एंड पे घूम रहा है तो ML स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो बस खत्म। मास लेंथ का स्क्वायर किया तो 4, ओमेगा देखा तो 5 डिवाइडेड बाई 3, जो भी आ जाए 5 2 20 40। सो 40/3 इसका जवाब हो जाता। राइट, सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे चलिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और कहानी को आगे लेके चलते हैं। हमने ये पता कर लिया कि भैया जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन मार दूं, राइट, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन मार दूं तो हम बोल सकते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dl बाई dt इज इक्वल टू I इंटू डी ओमेगा बाई dt। सर डी ओमेगा बाई dt को ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और सर I इंटू अल्फा हमने लास्ट लेक्चर में देखा, इसे हम टॉर्क कहते हैं। तो सर ये तो बड़ा ही अद्भुत आ गया कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या ये न्यूटन के सेकंड लॉ जैसा नहीं है जहां पे फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ा करते थे?
मानते हो मेरी बात को? यहीं से आपको जन्म आ जाता है, यहीं से आपको जन्म होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, जो कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। वहां पे क्या था कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो होगा तो आपका बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। यहां पे अगर आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, हम यहां पे लिख सकते हैं कि इफ net external torque is equal to 0, we can say that your dl by dt is equal to 0, यानी कि सर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज कंजर्व्ड, इट इज कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसे हम आगे सेपरेटली भी देखेंगे सेक्शन में, राइट? अच्छा, अगर हम यहां पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखिए एक कहानी ये हो जाती है, यहीं से एक और कहानी का जन्म होगा। लीनियर इंपल्स आपने वहां पढ़ा है तो यहां पे भी इंपल्स होगा। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको दिखाई दिया टॉर्क dt इज इक्वल टू dl। अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ये वाली जो टर्म है ना, इसी को हम कहते हैं एंगुलर इंपल्स। और राइट साइड में आपको क्या है? राइट साइड में आपको नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, डेल्टा एल। तो हम कह सकते हैं कि सर एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इट इज डेल्टा एल बेसिकली। बढ़िया एकदम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसको लेके थोड़ा सा, है ना? चलिए थोड़ा सा एक दो सवाल देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम पे, ताकि आपको हल्का सा वार्म अप हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें हमसे क्या कह रहा है? द एंगुलर मोमेंटम, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कॉन्सेप्ट तक ही एक मेरा किसी भी एजुकेटर का रोल होता है, यहां पे आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज वेरिंग एज दिस मच। अच्छा सर ओरिजिन है और थोड़ा सा है ना इक्वेशन दे दिया है, ग्राफ आप दे दिया है, तो चलिए सर एक ग्राफ बना ही दीजिए आप भी। सर हमको बोल रहा है कि y वर्सेस x है, और आपका जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट ओरिजिन वो टाइम का फंक्शन है। व्हेन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। सर ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 तो हम चुटकियों में ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा ही तो होगा भाई साहब। -4 इंटरसेप्ट है और सर y इज इक्वल टू एक्स। खैर, तो आपका जो पार्टिकल है ना वो इसी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ऐसे कर रहा है कि ऐसे कर रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान लेते हैं कि आपका पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे। बढ़िया है सर, इसका मास इनटू वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो सर क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस लीनियर मोमेंटम की वजह से या फिर इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? तो हमने क्या सीखा? लीनियर मोमेंटम जिस लाइन पे है उस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करो, यानी कि इस O पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, तो O पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये D आपको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। सर ये D सॉल्व करना मेरे लिए बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। मत बोलना कि नहीं आता है, मत बोलना कि नहीं आता है, हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है, D। तो सर ये D हम सॉल्व कर सकते हैं। D कैसे सॉल्व करते हैं सर? ये जो आपका इक्वेशन है मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स प्लस 4 है ना, सब कुछ उधर ले जाओ, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो y और x का कोएफिशिएंट होता है ना, वही लिखते हैं हम 1 का स्क्वायर, ये बेसिकली -1 का स्क्वायर है तो 1 ही आने वाला है यहाँ पे मॉड। और y और x में क्या पुट करेंगे? वो पॉइंट जहां से आप डिस्टेंस पता कर रहे हैं, ओरिजिन से पता करना ना, तो ओरिजिन तो 0,0, तो 0 - 0 + 4 डिवाइडेड बाई दिस बिकम्स योर √2, यानी कि सर दिस टर्न्स आउट टू बी योर 2√2। ठीक है सर, हमको D पता चल गया, यानी कि सर जो एंगुलर मोमेंटम है ना दैट इज mvd, यानी कि सर दिस इज योर 2√2 × mv।
अच्छा सर, और सर हमें एंगुलर मोमेंटम ना एक और तरीके से सवाल में दिया हुआ है। हमें कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपको 4t+8 है, और हमसे पूछा क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। भाई साहब अब तो खेला ही खत्म हो गया। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे फोर्स, राइट, एंगुलर मोमेंटम टाइम का फंक्शन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन था। सो दिस इज योर, और राइट साइड में डिफरेंशिएशन क्या, तो 4 ही आएगा जनाब। dv/dt इंटू एम इज नथिंग बट फोर्स, dv/dt इज एक्सेलरेशन, तो ma ही तो फोर्स हुआ, तो फोर्स इज इक्वल टू 4/2√2, यानी कि आंसर इज ओनली √2। खत्म, ठीक है, प्यारा सवाल एकदम, बढ़िया इलस्ट्रेशन डिस्कशन। अच्छा, सो एज वी वर स्पीकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हमने अभी अभी इस बात को जज किया कि भैया इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, इट इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी चीज देखा कि इंटीग्रल ऑफ टाउ dt इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बात का ध्यान रखना है कि भैया एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सबका एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते वो सिखाया जा चुका है। ठीक है, अच्छा, तो इस पे तो खैर अपन बात करेंगे ही करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा है ना एक और चर्चा करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, दैट इज इंटीग्रल टॉर्क dt इक्वल टू डेल्टा एल। याद कीजिए अभी अभी हमने आपको एक सवाल करवाया था प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, है ना, जहां पे पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम हमने पता किया। मैंने आपको बताया था कि इसका एक और तरीका दिखाते हैं जिससे थोड़े से अगर कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो वो भी आप निकाल पाएंगे। और ये वैरायटी आपको शायद 2023 जेईई मेंस में भी पूछी गई थी, जहां पे मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके से सॉल्व किया था। बच्चे वेर क्वाइट फैसिनेटेड बाय दिस पर्टिकुलर अप्रोच। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल को स्पीड u दे दिया है, इसका एंगल थीटा है, एंड इट्स गोइंग। ठीक है, आपसे एक्चुअली सवाल में ना कोई भी रैंडम टाइम t पे पूछ सकता था। हम लोग फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के ही लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी अभी सॉल्व किया था, तो आप पीछे जाके आंसर को कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ सर आंसर सेम ही आ रहा है, राइट। तो टॉप मोस्ट के लिए बात करते हैं। टॉप मोस्ट पे अपने को पता है कि यहां तक आने का जो टाइम होगा दैट t इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज नथिंग बट u sin थीटा अपॉन g। ठीक बात है सर। हमको निकालना है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हम यहां पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, टॉर्क dt इज इक्वल टू डेल्टा एल। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, जब आपको ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था किसी भी पॉइंट पे इस प्रोजेक्टाइल पे आपको जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा mg ही लग रहा है। आपको जो भी फोर्स लग रहा है वो हमेशा mg लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे किसी रैंडम पोजीशन की बात करें, ये तो खैर t/2 की बात है, हम तो कहते हैं कि किसी भी हम अगर रैंडम सिचुएशन की बात करें, कि पार्टिकल आपको अगर यहाँ पे था, इसको पॉइंट A बोल दो, इसको पॉइंट B बोल दो, तो जनाब पॉइंट B पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो भी तो mg ही लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, mg लग रहा है। तो इस mg का O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे लिखोगे? mg के लाइन को आगे एक्सटेंड करो तो ये हो गया आपको वो परपेंडिकुलर लेंथ। सो बेसिकली इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिस sx। तो सर यहां पे जो टॉर्क होगा, दिस टॉर्क इज इक्वल टू mg sx dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज LF डेल्टा L इज नथिंग बट LF माइनस L इनिशियल। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, इनिशियल यानी कि जब पार्टिकल खुद ओरिजिन पे था, तो भैया जब पार्टिकल खुद ओरिजिन पे होगा तो काहे का एंगुलर मोमेंटम? अगर U खुद उसी पॉइंट से पास करेगा तो कोई आएगा नहीं ना, देयर इज नो D ओवर हियर। तो इस केस में आपका Li तो जीरो है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ LF फाइंड आउट करना था। सो दिस इज योर LF, और यही तो हमें निकालना है कि भैया इस बी पॉइंट पे जब पार्टिकल है तब इसका क्या है एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिकली हमें लेफ्ट साइड सॉल्व करना था, यानी कि सर LF इज इक्वल टू इंटीग्रल mg। नाउ व्हाट इज sx? sx क्या है? इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है?
u cos थीटा है ना बाबा, u cos थीटा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर ये टाइम t इक्वल्स टू t है तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम टेकन। दिस इज योर u cos थीटा इनटू t और ये आपका dt है। ठीक है, अब जनाब अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। यहां पे आप देखेंगे तो mg कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। आप लिमिट तो लगा ही दोगे 0 से लेकर t तक के लिए, तो घूम फिर के आपको यही आ जाने वाला है। सो बेसिकली फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट दिस मच। देखिए कितना आसान हो गया लाइफ आपके लिए। अब अगर हम अपने स्पेशल केस की बात करें तो इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए आपका ये हो जाएगा mgu cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल t का स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट योर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। और मेरे पास ऑलरेडी एक जी यहाँ पे था और एक स्क्वायर यहाँ पे था, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही मैच करेगा जैसा कि पहले हमारा आया हुआ था। ठीक है, पहला वाला केस इसलिए सॉल्व करना आसान था क्योंकि एच मैक्स था, किसी रैंडम पोजीशन पे आ जाएगा तो वहां पे दिक्कतें बढ़ जाती है, तो ये अप्रोच आपको हेल्प करता है। राइट, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार, गजब, मजेदार। अब देखिए, लेट अस कम बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। भैया अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसका बहुत सारा डेमो आपने बचपन में यहाँ वहाँ यूट्यूब पे 10 जगह आपने देखा होगा। एक बहुत ही क्लासिक जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो आपको यही होता है कि आप मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं इस प्रकार से, और अभी आपके हाथों में 2 हैवी मासेस है जो जनरली डंबल्स होते हैं। तो आपके हाथों पे मान लीजिए 2 हैवी पार्टिकल्स है, एंड राइट नाउ यू आर जस्ट स्टैंडिंग वर्टिकल लाइक दिस, यू आर स्टैंडिंग वर्टिकली लाइक दिस, एंड दोनों डंबल्स आपके बॉडी के बहुत नज़दीक आपने रखे हुए हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म और आप भी साथ साथ ओमेगा से घूम रहे हैं। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट आई है। फिर क्या हुआ, फिर आपने अचानक से अपने दोनों हाथों को स्प्रेड आउट कर दिया, आपने डंबल्स को एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर ले गए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर 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 ले गए। बढ़िया है सर। जब आपने ऐसा किया तो आपको भी ये भली भांति अब समझ में आ रहा है कि भैया आपने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दिया। अब आपका जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम आई प्राइम कह देते हैं, और ये आई प्राइम 100% आई से ज्यादा है, क्योंकि अब वही मास एक्सिस से दूर चला गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो md स्क्वायर, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ गया पूरे सिस्टम का, जिस कारण से आपका सिस्टम का जो ओमेगा है वो भी चेंज हो गया। तो यहीं पे हमसे कभी कभी ना पूछ लेता है कि भाई ये नया वाला ओमेगा कितना है। आप इस बात को महसूस कीजिए, आप जब दोनों हाथ को ऐसे स्प्रेड आउट कर देंगे तो ओमेगा घट जाएगा, बिकॉज पूरे सिस्टम की बात करें बाहरी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं था जो कि सिस्टम के ओमेगा को घटाए या बढ़ाए। यहाँ पे जो भी था सब इंटरनली चल रहा है। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम, आई कैन से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यानी कि जो सर फाइनल ओमेगा होगा दैट इज इक्वल टू आई अपॉन आई प्राइम इंटू ओमेगा। साफ साफ दिख रहा है कि आई प्राइम आपको एक बड़ा टर्म है, यानी कि आपको ओमेगा प्राइम ओमेगा से छोटा होगा, ओमेगा प्राइम इज लेस देन ओमेगा, राइट। मेक सेंस ना। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हमारा आई बढ़ा तो ओमेगा को घटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको वैरायटी देखने के लिए मिल जाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में। और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक बड़ा ही स्टैंडर्ड वैरायटी है जो कि आपको 2020 में तो है ना बहुत देखने के लिए मिला। क्या है देखिएगा, आपके पास एक डिस्क है और ये डिस्क आपको पहले से ही रोटेट कर रहा था। आपके पास ये एक डिस्क है, ये डिस्क आपको शुरुआत से ही घूम रहा था। डिस्क का शुरुआत में जो आपको ओमेगा है वो ओमेगा 1 ले लीजिए, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 ले लिया। मस्त घूम रहा था। फिर आपने क्या किया, आपने बड़े आराम से जेंटली
बड़े आराम से आपने जेंटली इसके ऊपर एक और डिस्क लाके रख दिया, आपने जेंटली इसके ऊपर एक और डिस्क लाके ऐसे रख दिया, राइट। अब आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि दोनों डिस्क के बीच में रिलेटिव मोशन है, क्योंकि नीचे वाला डिस्क तो घूम रहा था, ऊपर वाला तो नहीं घूम रहा है, तो दोनों के बीच में स्लिपिंग है, और स्लिपिंग का मतलब है कि फ्रिक्शन है। आप इस बात को एहसास कीजिए थोड़ा बहुत कि नीचे वाला जो डिस्क है वो ऐसे घूम रहा था, तो नीचे वाला डिस्क ऊपर वाले डिस्क को ऐसे घुमाना चाहेगा, यानी कि वो ऊपर वाले डिस्क पे फ्रिक्शन लगाएगा, जिस कारण से ऊपर वाला डिस्क ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है। और ऊपर वाला डिस्क नीचे वाले डिस्क पे फिर अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन लगाएगा। तो क्या आप इस बात को एनालाइज कर पा रहे हैं कि नीचे वाले का ओमेगा घट रहा होगा और ऊपर वाले का ओमेगा बढ़ रहा होगा। ऐसा तब तक खेल चलेगा जब तक दोनों का ओमेगा सेम नहीं हो जाता। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही दोनों का ओमेगा सेम हो गया, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और फिर वो दोनों प्रेम से उस कॉमन ओमेगा के साथ घूमना शुरू कर देंगे। तो सर हमको ये बात एनालाइज हो गया कि भैया शुरुआत में ये सिस्टम था, उसके बाद आपने इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क लाके जेंटली रख दिया, तो हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि सर दोनों अब एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे होंगे। कैसे हुआ दोनों का ओमेगा हमने समझा दिया है, नीचे वाले का ओमेगा घट रहा है, ऊपर वाले का ओमेगा बढ़ रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन, राइट। मान लेते हैं कि दोनों अब आपको एक कॉमन ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ठीक है। ब्लू वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, येलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ले लो इस एक्सिस के अबाउट। भैया पूरे सिस्टम पे कोई बाहरी टॉर्क थोड़े ना है, फ्रिक्शन जो लग रहा था वो तो इंटरनली है। और ऐसा भी सोचिए कि जनाब यहाँ पे जो आपने डिस्क रखा था, इस वाले पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था और इस वाले पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, तो ओवरऑल पूरे सिस्टम को अगर लोगे तो भैया तो कैंसिल हो गया नेट टॉर्क फ्रिक्शन का। ऊपर वाले फ्रिक्शन का टॉर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता, नीचे वाले फ्रिक्शन का टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों का तो नेट टॉर्क कट कुट के जीरो ही हो गया। तो सर हमको समझ में आ गया यहाँ पे कि सिस्टम जब हम बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो है, यानी कि आपका शुरुआत में सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम था, और डायरेक्शन को भी ध्यान से देखिएगा, आपका जो ओमेगा 1 है वो किस प्रकार से है, यानी कि सर ओमेगा का डायरेक्शन थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, सेम गोज फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो, उसका डायरेक्शन भी फिर ऊपर की तरफ आएगा जनाब। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो L का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन तो सेम ही होएगा। तो इस सिचुएशन में ओमेगा आपका देखिए किस प्रकार से है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब ऊपर की तरफ, तो L वेक्टर ऊपर की तरफ था। बाद में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ओमेगा अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों बार L का डायरेक्शन सेम टू सेम है, तो हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं कि भैया शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बाद का एंगुलर मोमेंटम, यानी कि सर I1 ओमेगा नॉट और दूसरे का I2 ओमेगा नॉट, यानी कि सर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल ओमेगा नॉट, ठीक है। आपसे यहाँ पे अगर पूछता है कि भैया व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन बीच में लग रहा था तो आपको कुछ डिसिपेशन हुआ होगा एनर्जी का, तो कुछ नहीं है, शुरुआत का टोटल एनर्जी दैट इज योर हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस बाद का टोटल एनर्जी, यानी कि हाफ I1 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस योर हाफ I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट कितना है वो ऊपर लिखा है, उसको डाल के हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे। ठीक है सर, एकदम बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। चलिए काम करते हैं, इसी में ना आपको मैं एक और सिनेरियो दिखाता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके मन में ना ओमेगा के डायरेक्शन को लेके कुछ तकलीफ जीवन में पैदा हो सकती है। तो मैंने बोला कि लेट अस टेक अ न्यू केस ओवर हियर, जहां पे आपके पास है ना दो डिस्क पहले से है, आपके पास इस सिचुएशन में मैं आपको ना दो डिस्क देने वाला हूं और दोनों डिस्क शुरुआत से ही घूम रहे थे, है ना, अभी दोनों को मैंने कांटेक्ट में नहीं लाया है,
अभी अपने दोनों को कांटेक्ट में नहीं लेके आए, इस प्रकार से सिचुएशन मैंने आपको दिया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2, ऊपर वाला ऐसे घूम रहा है ω1 और नीचे वाला ऐसे घूम रहा है ω2। दोनों का ओमेगा का डायरेक्शन अलग अलग है। आपने इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया और फिर देखिए इवेंचुअली अंत में ना ओमेगा का डायरेक्शन सेम हो ही जाएगा दोनों का, क्योंकि अगर दोनों का ओमेगा सेम नहीं हुआ डायरेक्शन वाइज भी तो रिलेटिव मोशन रहेगा, फ्रिक्शन लगता रहेगा। तो फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक ओमेगा सेम नहीं हो जाए। तो सर फाइनल फोटो आप जब भी बनाओगे उसमें आप ओमेगा का डायरेक्शन सेम टू सेम दिखाओगे। तो फाइनली दोनों आपस में कांटेक्ट में है और दोनों का ओमेगा भी सेम टू सेम है, राइट। सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब I1 प्लस I2 है और मान लीजिए कि आपका जो फाइनल ओमेगा है वो लेट अस से इस तरीके से है। अब अपने को तो पता नहीं ना कि ओमेगा फाइनली एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है ना। तो मान लिया कि कुछ ऐसा है। अब लिखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ध्यान रखिए डायरेक्शन का। अब है ना पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर लो। तो मैंने बोला कि भैया अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। अब देखिएगा तो भैया इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, अब I1 ω1 क्या लिखोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो चारों फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, थंब ऊपर, यानी ये वाला पॉजिटिव है। दिस इज योर I1 ω1। यहां पे ω2 के लिए जब आप डायरेक्शन देखोगे तो आपका थंब नीचे आएगा, यानी कि -I2 ω2। ये हो गया है इनिशियल टोटल एंगुलर मोमेंटम। बाद में अगर तुम देखोगे हमने ω0 जैसा डायरेक्शन माना है तो थंब ऊपर आ रहा है, तो आप इसको प्लस ले लो I1 प्लस I2 ω0। तो सर यहां से जो ω0 निकल के आ रही है वो I1 ω1 माइनस I2 ω2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। खत्म। इसको सॉल्व करना, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब आपने जो डायरेक्शन माना वो सही था, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब ये ऐसे नहीं घूम के अपोजिट सेंस में घूम रहा होगा। सिंपल। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है, जब दो डिस्क आप कांटेक्ट में ला रहे थे उनका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अगर अलग है तो केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया है सर, बढ़िया है सर, खूब बढ़िया सर। और देखते हैं। अच्छा, और भी देखिए हमारे पास अलग अलग सिनारियो है। इन सिनारियो को है ना इलस्ट्रेशंस के थ्रू अपने समझते चलते हैं। अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही खेल चल रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए इलस्ट्रेशंस का सहारा अपने ले रहे हैं, राइट। कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग वो गन बुलेट वाला सवाल किए थे, राइट, जहां पे आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो वही कुछ आपको सिनारियो इधर भी है। सिनारियो क्या कहता है, सिनारियो हमसे कहता है कि अ बॉय ऑफ मास m stands on periphery of a disk of moment of inertia as I and radius r। सो बेसिकली एक डिस्क है ना, और एक लड़का है जो कि इसके प्लेटफॉर्म के पेरिफेरी पे खड़ा है, ठीक बात है। तो देखिए ये वाला डायग्राम ना बना के हम लोग इसका टॉप व्यू बनाते हैं, यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, उस जनाब को दिखाई देगा एक डिस्क या एक प्लेटफॉर्म बोल लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट एज। उसको दिखाई देगा एक प्लेटफॉर्म इस प्रकार का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सवाल में हमको दिया हुआ है कि वो डिस्क कैन रोटेट ओनली अबाउट इट्स एक्सिस, है ना। तो ये जो आपका एक्सिस है ना, इसी के अबाउट आपका ये डिस्क घूम सकता है, जस्ट लाइक अ मेरी गो राउंड। इफ बॉय जंप्स टेंजेंशियली विथ अ वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क। तो भैया जो आपका लड़का है वो एकदम पेरीफेरी पे खड़ा है, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका रेडियस r, और ये जो बंदा है जो लड़का है उसका मास m है। ये पूरा सिस्टम अभी चुपचाप रेस्ट पे था, कोई ओमेगा नहीं है, कोई स्पीड नहीं, नथिंग। लेकिन फिर क्या हुआ, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप उस प्लेटफॉर्म के पेरीफेरी पे खड़े हो और आप इस टेंजेंशियली आप ऐसे जंप मारते हो, तो क्या आपको एहसास नहीं हो रहा है कि जब आप जंप मारोगे तो ये प्लेटफॉर्म उल्टा घूमना शुरू करेगा। क्यों घूमा भाई, क्योंकि आप जब जंप मारते हो तो आप फ्रिक्शन का सहारा लेते हो,
आपने फ्रिक्शन का सहारा लिया। इमेजिन कीजिए कि आपने अगर इधर जंप मारा तो आपने अपने पैरों से इस डिस्क को पीछे धक्का दिया, पीछे की तरफ धक्का मिला होगा इस प्लेटफॉर्म को, और इस धक्के के कारण ये डिस्क ऐसे घूमना शुरू किया। इस फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो आपको डिस्क को ऐसे घुमाएगा ओमेगा से। तो बात समझ में आ रहा है ना कि डिस्क घूमा क्यों? ठीक। हमें लेकिन सवाल में कष्ट जो दिया है कि बॉय जंप्स टेंजेंशियली विद अ वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। सीख लीजिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ऐसे वैरायटी को कैसे टच करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो ये तो हो गया शुरुआती फोटो, ये है शुरुआती फोटो। अब चलिए बाद वाला फोटो भी देख लेते हैं। ये I है, ये R है। अब प्राणी कूद चुका है, प्राणी जस्ट कूदने के बाद की बात कर रहे हैं, जस्ट कूदने के बाद, हालांकि वो हवा में होगा, जस्ट कूदने के बाद की कहानी है। तो मैंने बोला कि वो जैसे ही कूद गया उसी वक्त इस डिस्क ने एक ओमेगा गेन कर लिया। जनाब आपको जो ये वेलोसिटी दी है ना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। आप इस बात को समझिए, हम लोग यहां पे लगाने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों सर? क्योंकि जनाब ये पूरे सिस्टम की बात करोगे अगर, तो पूरे सिस्टम पे आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है सर, लेकिन एक्सिस पे रिएक्शन फोर्स भी तो आ सकता है, हिंज ही तो है ये बेसिकली। तो भैया वो जो रिएक्शन फोर्स है वो खुद इसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका कोई टॉर्क होगा नहीं। तो सर लेकिन फ्रिक्शन, तो भैया पूरे सिस्टम को ले रहे हैं ना। जब पूरे सिस्टम की बात करोगे, लड़के के पैर पे फ्रिक्शन आगे और डिस्क पे फ्रिक्शन पीछे, तो नेट तो फ्रिक्शन का टॉर्क वो भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। अच्छा सर व्हाट अबाउट mg? तो याद कीजिए सेंटर ऑफ मास में हमने आपको सिखाया था, वहां पे भी mg जो है वो आपको नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। जब भी आपके ऐसे झटके वाले सिचुएशन होते हैं, जब ये प्राणी कूद रहा था तो झटके से फ्रिक्शन दिया, तो झटके वाले से मोमेंटम के चेंज में आप डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये mg की वजह से है ना, वो सब नॉन इंपल्सिव फोर्सेस है, उनके वजह से आपको नेग्लिजिबल चेंज है सिचुएशंस में। ठीक है, कभी mg की बात मत कीजिएगा हमसे। अच्छा अब देखिए, तो हमने ये तो समझा दिया कि सर लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस सेंटर C, जिसके अबाउट ये डिस्क घूमने वाला है। तो सर शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है, पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे था। क्या लिखेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो सर शुरुआत में तो जीरो है, लेकिन सर जब बाद में बात कर रहे हैं ना, तो प्लेटफॉर्म का भी लिखना पड़ेगा और ये बच्चे का भी लिखना पड़ेगा। ये बच्चे की कुछ वेलोसिटी होगी, और जब भी आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हो, वहां पे वेलोसिटीज ग्राउंड के फ्रेम में होनी चाहिए, रिलेटिव फ्रेम में नहीं। ये जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव फ्रेम में है। हमको इस बंदे का, ये जो आपका बॉय है ना, हमको इसका ग्राउंड के फ्रेम में स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो यहां पे है आपके पास इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क, ये जो बच्चा है वो इधर की तरफ कूदा विथ वेलोसिटी v, तो v लिखा। वेलोसिटी ऑफ डिस्क, किस डिस्क पे? तो सर इतने सारे पॉइंट्स है, किस पॉइंट की बात कर रहा है? जिस पॉइंट पे वो बॉय खड़ा था। तो बॉय भाई साहब इस पॉइंट पे खड़ा था, जैसे ही कूदा, बॉय के पास कोई स्पीड है, डिस्क के इस पॉइंट के पास क्या स्पीड है कूदने के बाद? डिस्क का ओमेगा, अगर ओमेगा है तो डिस्क के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ओमेगा इंटू आर है, राइट? अब देखिए ना, कमिंग बैक टू हियर, वी बी बाई डी आपको v था, इस v का डायरेक्शन आपको इधर था, इसमें हमें vd जोड़ना है, लेकिन vd तो उल्टे दिशा में है, तो माइनस ओमेगा आर करना होगा, राइट? तो हमें आ गया सर बॉय की जो वेलोसिटी है वो v माइनस ओमेगा आर है। अब कोई भी बात नहीं बचा है, अब लिखिए प्रॉपर इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम लिखना है फाइनली। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, ये प्लेटफॉर्म का आप ओमेगा देखिए, कैसा ओमेगा इसका ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब आउट ऑफ द प्लेन। तो मान लीजिए कि मैंने बोला कि सर आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, तो प्लेटफॉर्म का आई ओमेगा लिखाएगा चुपचाप से आई इंटू ओमेगा।
ठीक है, लेकिन अच्छा हो गया, लेकिन इस बच्चे का जो आप लिखोगे इस सेंटर सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, दैट इज गोइंग टू बी एम वी आर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, what is the direction for this particular kid about this point C, तो वो तो आप देख सकते हैं ना, ये आपका बेसिकली r वेक्टर है और ये डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर है और ये आपका मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन है। आपने r क्रॉस p किया, आपका थंब इनटू द प्लेन आ रहा है, यानी कि ये जो लड़के का एंगुलर मोमेंटम है वो इनटू द प्लेन है। आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव लिया है तो इनटू द प्लेन को नेगेटिव लेंगे, यानी माइनस m वी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो तो रेडियस के ही बराबर है, वो तो रेडियस के ही बराबर है, खत्म। तो सर वी बी की वैल्यू कितनी थी, v माइनस ओमेगा आर इंटू आर। अब कोई बात नहीं, यहां से अपने को ओमेगा लिखना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहां से सर ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाती है एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। सो आई होप यहां पे मैंने आपको ना बड़ा ही डिटेल में सारा इसका पीछे का लॉजिक बैकग्राउंड सब समझाया और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है सर। अच्छा देखिए अभी कहाँ खत्म हो गया जनाब, अभी तो है एग्जांपल्स। ये जो आपका पर्टिकुलर एग्जांपल है ये आपको एचसीवी में मेंशन्ड है, तो पिछले वाले से ही कंटिन्यू करते हैं। सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले से ही वो जो प्लेटफॉर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज आपको घूम रहा था, अच्छा, एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। तो एक काम करते हैं, डायग्राम ही बना देते हैं। आपके पास ये प्लेटफॉर्म था और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है वो पहले से ही हमसे कह रहा है कि ओमेगा से घूम रहा है और बॉय भी है जो कि पेरिफेरी पे ही है। ये बॉय है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस आर, बॉय का मास m। तो इस समय बॉय भी घूम रहा है प्लेटफॉर्म के साथ, एकदम मस्त दोनों घूम रहे हैं, बढ़िया है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि जो वो बच्चा है, द किड स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द रिम विद अ स्पीड v relative to the platform also in the anti clockwise direction। फिर क्या हुआ कि ये जो बालक है ये बालक भी इधर एंटी क्लॉकवाइज इस प्लेटफॉर्म पे वॉक करना शुरू कर दिया विद अ स्पीड v relative to the डिस्क। जब भी आपसे ये स्पीड v relative to the डिस्क कहा जाता है वो वॉक करने के बाद की बात है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप वॉक कर रहे होंगे आप अगर इधर वॉक कर रहे हैं तो आपने इस डिस्क पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाया होगा, तो डिस्क का ओमेगा पे फर्क पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला कि भैया ठीक है ये मेरा इनिशियल फोटो है एंड फाइनल फोटो जो मेरा होगा उसमें सिचुएशन बदल जाएगी। अब ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसका ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, लेट अस कॉल इट एज ओमेगा 1। और ये जो आपका बालक है ना, इस बालक का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में v नहीं है। इस बालक का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में v नहीं है, वो रिलेटिव है। तो निकाल सकते हैं, अभी सीखा था ना हमने, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। हमें ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय चाहिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, इसी डायरेक्शन में है ना। क्या सवाल में बोला कि भैया ये लड़का भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज v, तो उसको v लिखा, प्लस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। जिस पेरीफेरी पे वो लड़का खड़ा है उस पेरीफेरी का वेलोसिटी कितना है, ओमेगा 1 इंटू आर। चलने की बात की कहानी है, और वो ओमेगा 1 इंटू आर भी उसी दिशा में है जिस दिशा में वो लड़का चल रहा था। तो ये दोनों अब प्लस ही होंगे, यहां माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो आपका ओमेगा 1 आर है वो पीछे नहीं है, वो भी आपको आगे के ही तरफ था। तो यहां लिखा ओमेगा 1 इंटू आर। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा 1 इंटू आर। नाउ यू कैन गो फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
शुरुआत में पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बाद में सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। शुरुआत की बात करें तो आपका डिस्क का लिखाएगा आई इंटू ओमेगा, और आपका ये लड़के का भी लिखाएगा, दैट इज योर MVR, राइट। तो लड़के का जो, अच्छा आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, बेसिकली आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, आप यहाँ पे है ना पूरे सिस्टम का लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये लड़का जो है आप उसे पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये मास एक्सिस से r दूरी पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, I प्लस mr², और पूरे सिस्टम का ओमेगा है। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब लिखोगे तो प्लेटफॉर्म का हो जाएगा I इंटू ω1 प्लस, अब लड़के का जो लिखोगे वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी जो है लड़के का, अब v प्लस ω1r है, और MVR में ये वाला चीज r ही लिखाएगा। इस प्रकार से हमसे प्रश्न में पूछा नया एंगुलर वेलोसिटी, अपने से ω1 पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। सो इफ आई लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, दिस इज योर I प्लस mr² इंटू ओमेगा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे है ना अपने पास इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे एक MVR होगा, तो इस MVR को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से अपने एक ω1 कॉमन ले सकते हैं, अपने पास एक I होगा और अपने पास एक mr² होगा। इस I प्लस mr² को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये आपको ओमेगा ही बचेगा, और यहाँ पे आपके पास MVR डिवाइडेड बाई I प्लस mr² बचेगा, एंड दिस इज योर ω1। सो दिस इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, राइट बढ़िया है सर, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए उसी के कंटिन्यूएशन में कि आपका प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक डिस्क विस्क है और चीज़ें आपको चल रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको स्लाइट वेरिएशन क्या है कि अ मैन ऑफ मास m स्टैंड्स ऑन द रिम ऑफ द डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। इस बार आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नहीं बोल के इसका मास और r दे दिया, तो mr²/2 होगा। इस एक्सिस के अबाउट ये आपको घूम रहा होगा। बढ़िया है सर। इफ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग एट अ स्पीड u रिलेटिव टू द डिस्क, अच्छा हमको यहाँ पे सिचुएशन वही दिया है कि आप शुरुआत में पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, और ये बंदा जो है मान लीजिए ऐसे वॉक करना शुरू करता है विद अ स्पीड u रिलेटिव टू द डिस्क। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही रीचेस द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एंड एंगल टर्न्ड बाय द डिस्क इन दिस टाइम। तो इस पूरे सवाल में ना ये सेकेंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट पार्ट तो यूं 1 सेकेंड में आ जाएगा, है ना। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही रीचेस द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। ठीक है, थोड़ा सा ना सवाल को एनालाइज करते हैं, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका ये प्लेटफॉर्म है, एंड जब ये बंदा आपको इधर चलने की कोशिश कर रहा होगा तो इसने डिस्क को पीछे की तरफ पुश किया होगा, तो ये बंदा ऐसे जा रहा है और डिस्क ऐसे घूमना शुरू कर देगा। हमसे कहता है कितने टाइम बाद ही रीचेस द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। तो अगर उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे रेड डॉट कर दिया, जहां से ये आदमी चलना शुरू करता है, अगर ये डिस्क रुका हुआ होता तो आदमी को पूरा चक्कर काटना पड़ता। लेकिन क्या हो रहा है, जब ये आदमी ऐसे जा रहा है तो ये डिस्क भी पीछे जा रहा है, तो कुछ देर बाद आदमी यहाँ पहुंचा तो ये रेड डॉट हो सकता है यहाँ पहुंचा, कुछ देर बाद आदमी यहाँ पहुंचा तो ये रेड डॉट घूमता घूमता यहाँ पहुंचा, कुछ देर बाद आदमी यहाँ पहुंचा और रेड डॉट भी इसी के पास आ गया। तो मिल तो गया वो रेड डॉट से दोबारा। हमसे सवाल में ये कहा था कि वो जिस पॉइंट से शुरू करता है डिस्क पे, उसी लोकेशन पे कब वो दोबारा आता है। सो बेसिकली ऐसा मत समझिएगा कि आदमी को 360 डिग्री घूमना पड़ गया होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको हल्का सा फील करवाया। लेकिन क्योंकि पहले सवाल के लिए हमको सवाल में रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है आदमी का, रिलेटिव स्पीड दिया है हमको आदमी का, तो हम यहां पे रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करके फर्स्ट पार्ट तो निकाल लेंगे तुरंत। सो व्हाट डू वी हैव, वी हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस। इसको हम टॉप व्यू बना रहे हैं, ये मेरा हिंज है जिसके अबाउट ये प्लेटफॉर्म आपको घूमेगा। यहाँ पे आपको ये बंदा है,
ठीक है, हमको सवाल में ये जो u दिया है ना, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी u। रिलेटिव का एक और क्या मतलब होता था? रिलेटिव का मतलब होता है, हमको कहता है कि दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है, तो प्लेटफॉर्म का ये वाला जो पॉइंट है ना, वो आपके लिए रेस्ट पे आ गया है। तो प्लेटफॉर्म आपके लिए बेसिकली रेस्ट पे आ गया, और अगर प्लेटफॉर्म आपके लिए रेस्ट पे आ गया तो आपको दोबारा से इसी पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू, उसके लिए आपको ये पूरा चक्कर काटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही मेरी? क्या हो रहा है भैया, ये आदमी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया है, तो रिलेटिव का मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए उस समय रेस्ट पे है। तो अगर हम ये यू रिलेटिव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे कंसिडर किए और ये बंदा आपको पूरा एक चक्कर काट के आएगा और इस प्लेटफॉर्म से मिल लिया, उसी लोकेशन पे जाके मिल लिया। तो पहले पार्ट का जो आंसर है ना, टाइम, द टाइम इज नथिंग बट 2πr डिवाइडेड बाई यू। खत्म, यही आंसर है, यही आपको पहले पार्ट का रिजल्ट होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमें बंदे का ग्राउंड फ्रेम में स्पीड तब चाहिए रहता है जब हमें ओमेगा कैलकुलेट करना हो डिस्क का, हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना हो, जो अभी हम करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको करना नहीं है, सेकेंड पार्ट के लिए करना पड़ेगा अपने आप को वो चीजें। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है सर, तो शुरुआत में आपको सब कुछ रेस्ट पे था, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि आपको ये आदमी जो है किसी स्पीड v से चलना शुरू किया, और वो जब ऐसे जा रहा था तो ये प्लेटफॉर्म जो है आपको ओमेगा से घूमना शुरू किया, ओमेगा से ये प्लेटफॉर्म आपको घूमना शुरू किया। ठीक बात है सर, हमको ओमेगा चाहिए होगा इस सवाल में। कैसे निकालेंगे सर ओमेगा? सर ओमेगा हम कैसे निकालेंगे? वी विल अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। स्टे विथ मी ओवर हियर। ठीक है, हमने टाइम निकालने के लिए रिलेटिव का इस्तेमाल किया, अब हम यहाँ पे रिलेटिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमको ये बात आपने सर यहाँ पे समझा दी थी कि वास्तविकता में आदमी को 360 डिग्री नहीं घूमना पड़ा था, राइट? वास्तविकता में आदमी जब तक यहाँ पे गया था, ये प्लेटफॉर्म का ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे आ गया था। अच्छा, नाउ इफ आई लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट डू आई हैव? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। शुरुआत में ये पूरा प्लेटफॉर्म और ये बंदा रेस्ट पे था तो 0, बाद में ये बंदे का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर सी कितना होगा? तो सर दैट इज योर mv इनटू ये जो भी आपका r है। ठीक है, या फिर आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में भी लिख सकते हो, समझिएगा मेरी बात को। यू कैन राइट इट in terms of moment of inertia also, but let us use our MVD concept। तो ये जो बंदा है इसका एंगुलर मोमेंटम जब आप निकालोगे उसका डायरेक्शन कितना होएगा? आप करो यहाँ पे r क्रॉस mv, यहाँ पे देखोगे तो ये आपको r वेक्टर है और ये आपको वेलोसिटी वेक्टर है। आपने जब r क्रॉस mv किया तो थंब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो मैंने बोला कि आउट ऑफ द प्लेन को है ना पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बंदे का जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr है, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज ओमेगा को देखिए तो आपका थंब इनटू द प्लेन आएगा, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा और i इंटू ओमेगा। i को आप यहाँ पे लिखोगे mr²/2 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे तकलीफ ये है कि वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला जो u है वो तो रिलेटिव था, सो velocity of boy with respect to platform is equal to velocity of boy minus velocity of platform। तो सर velocity of boy जो कि मेरे लिए यहाँ पे v है, this v is equal to velocity of boy with respect to platform plus velocity of platform। So if I look here carefully, what is vb/p? velocity of boy with respect to platform हमको u दिया हुआ था, ठीक है, और ये u आपको इधर की तरफ ही है। एंड what is velocity of platform? वो तो सर पीछे की तरफ होगा, ओमेगा इंटू आर। जिस लोकेशन पे वो बंदा खड़ा था उसका जो टेंजेंशियल स्पीड है वो तो नीचे की तरफ है, तो ये माइनस ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे हमें डालना पड़ेगा, दिस इज योर m, इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं या फिर इस वाले को लेफ्ट साइड ले आओ। सो दिस इज योर m r ओमेगा, दिस इज इक्वल टू
एम आर और वी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे यू माइनस ओमेगा आर। तो सर हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम ओमेगा को निकाल सकते हैं अब एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस दिस इज योर एम आर स्क्वायर, दिस इज योर ओमेगा, दिस इज योर एम आर यू। तो यहाँ से जनाब जो मेरा ओमेगा निकल के आ रहा है, आप यहाँ से एक एक आर को उड़ा सकते हो। तो ओमेगा जो मेरा यहाँ से निकल के आ रहा है दैट इज योर 2mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m, राइट। और आपको एक आर नीचे की तरफ आ रहा है क्या, यहाँ पे एक आर आपको नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, चलिए ठीक ही होगा, राइट। यहाँ पे एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका है ना, अभी आया ओमेगा कि भैया डिस्क का ओमेगा कितना है। हमसे ये पूछा गया है कि जब दोनों आपस में मिला दोबारा से, राइट, हाउ मच एंगल द डिस्क रोटेटेड। सो भैया डिस्क जो एंगल रोटेट किया होगा थीटा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। टी टाइम के बाद ही तो वो लोग मिला था और वो टी टाइम हमने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, राइट। दिस इज योर 2mu डिवाइडेड बाई m प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई यू। तो अगर हम देखेंगे तो मेरा u से u मरेगा, मेरा r से r मर रहा है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 4 पाई m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m। सो ये हो गया है मेरा एंगल रोटेटेड बाई दी डिस्क, ठीक है। डिस्क ने कितना एंगल रोटेट किया, तो इतना एंगल रोटेट किया है। जैसा कि हमने आपको समझाया, यहाँ पे वो रेड डॉट बनाया था, आदमी चलता चलता शायद यहाँ तक पहुँचा है और उतने ही देर में ये रेड डॉट भी घूम के यहाँ पहुँचा होगा। तो आदमी इतना एंगल घूमा, कहने का मतलब है कि ये जो एंगल हमने निकाला है ये दिस इज थीटा, एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क। तो आदमी कितना एंगल घूमा है, 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आया। इसी चीज को अगर हम यहां पे बना के दिखा दें आपको, तो आदमी चलता चलता मान लीजिए यहां तक आया था और उतने देर में ये जो पॉइंट था डिस्क का वो रोटेट करते करते वो भी यहां तक आ गया। सो इवेंचुअली क्या हुआ है, इवेंचुअली ये हुआ है कि आदमी ग्राउंड फ्रेम में इतना एंगल घूमा और डिस्क भाई साहब इतना एंगल घूमे हैं, डिस्क भाई साहब इतना एंगल। तो हमने ये थीटा निकाला, तो अगर आदमी कितना घूमा है तो वो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, राइट। अच्छा, तो चलिए आज के सेशन को अपने यहीं पे रोकते हैं और अगले लेक्चर से हम लोग इस टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज योर कोलिजन विद रॉड। अगर हिंज होता है तब कैसे उसके सवाल को हैंडल करते हैं, एंड उसके बाद वी शैल बी स्टार्टिंग विद द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमारा फिर रोलिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।